देखिए भैया चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? रेस्ट। और स्टैटिक, सॉरी, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, चार्ज। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट को ही क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? चार्ज क्या है? सबसे पहला टॉपिक क्या है? चार्ज। होता क्या है चार्ज? तो भैया चार्ज ऐसा पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम बोल सकते हैं भैया जैसे मास होता है, किसी बॉडी के पास मास होता है। मास क्यों होता है इसको डिफाइन नहीं किया सकता, वैसे हम चार्ज को भी नहीं बता सकते चार्ज क्यों होता है किसी बॉडी के ऊपर। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, इसकी कोई डेफिनेशन या कोई रीजन नहीं होता। ठीक है, जिसका कोई रीजन नहीं होता, जिसको नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, हम कहते हैं ये उसकी प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या है? तो चार्ज क्या है? इट इज द इंट्रिंसिक, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी, ऑफ मटेरियल मतलब जिसके पास मास हो। मटेरियल बॉडी, मटेरियल बॉडी का मतलब जिसके पास मास हो। मतलब चार्ज हमेशा मास वाली बॉडी के ऊपर ही आता है, मटेरियल बॉडी। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट, और रिपेल टू अनदर चार्ज बॉडी। कह रहा ये चार्ज क्या है? तो चार्ज बॉडी की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? जिसको आप एक्सप्लेन ना कर सको, जिसको आप डिफाइन ना कर सको, जिसके रीजन को आप ना बता सको, वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसके द्वारा ये दूसरी चार्ज बॉडी को या तो क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं भैया? चार्ज कहते हैं। अगर मैं बात करूं, हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। पहला क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज। मतलब नेचर में दो तरह के चार्ज एग्जिस्ट करते थे, एक का नाम रख दिया हमने पॉजिटिव, दूसरे का नाम रख दिया हमने नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहला जो पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल है वो है प्रोटॉन, सबसे बेसिक एग्जांपल है। ठीक है, प्रोटॉन। और सबसे पहला जो नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल है वो सब आप जानते होंगे, वो क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसकी जिसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करेगी उसको मैंने प्रोटॉन कर दी, कह दिया। जिसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करेगी उसको मैंने इलेक्ट्रॉन कह दिया। ऐसे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है जो पॉजिटिव की कैटेगरी में आते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ठीक है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ये सब क्या है? पॉजिटिव चार्ज की कैटेगरी में। इन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, इसलिए इनको पॉजिटिव चार्ज की कैटेगरी में रखा गया। और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी इनसे अपोजिट थी, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया। एक बीटा पार्टिकल होता है, बीटा नेगेटिव पार्टिकल, बीटा नेगेटिव पार्टिकल। बहुत सारे और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, एक्सेट्रा। ये सब क्या नेगेटिव चार्ज के एग्जाम्पल। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? हमारे पास काफी सारी प्रॉपर्टी है चार्ज की। उनमें से पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, एडिटिविटी। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से किसी बॉडी के अंदर प्रेजेंट कुल चार्ज को हम क्या करते हैं? जोड़ करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, उसके अंदर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Qn चार्ज है। अगर आपको टोटल चार्ज चाहिए तो क्या होगा? सबके सम के बराबर होगा Qn चार्ज। लेकिन ये प्रॉपर्टी छोटे लेवल पर ही वैलिड है। आप कितने चार्ज को जोड़ सकते हो? 10, 15, 20, 50, 60, 70। ज्यादा बड़े पीडीएफ आ जाएगी, रहने मतलब पीडीएफ से कॉपी कर ली घर पे। ठीक है, तो ज्यादा लंबा चौड़ा अगर चार्ज का नंबर हो गया तो उसमें एडिशन भी क्या होगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्या प्रॉपर्टी है? छोटे लेवल पर वैलिड है, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वैलिड, माइक्रोस्कोपिक लेवल प्रॉपर्टी, छोटे लेवल पर ही वैलिड है, बड़े चार्जेस के नंबर पे वैलिड नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी है भैया आपकी
चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। चार्ज क्या है? अच्छा कंजर्वेशन भी है क्या? चलो चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, पहले ही लिखो चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। ये भी एक प्रॉपर्टी है, काफी खास प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो रेस्ट में कुछ और होती है उनकी वैल्यू, और मोशन में कुछ और हो जाती है। मास की बात करूं तो मास क्या है, रेस्ट और मोशन में अलग अलग होता है, यानी मास क्या है, वेरिएंट है। क्या है? एक बॉडी है उसका मास रेस्ट में कुछ और रहेगा, वही बॉडी मोशन में आ जाएगी, बहुत तेज चलेगी तो उसका मास बदल जाएगा। दूसरा, टाइम भी क्या होता है, रेस्ट बॉडी के साथ अलग तरीके से बिहेव करता है और मोशन में अलग तरीके से बिहेव करता है, यानी टाइम भी क्या है, वेरिएंट है। ठीक है। लेंथ भी क्या करती है, ये भी क्या होती है, रेस्ट और मोशन। एक ही बॉडी रेस्ट में वही बॉडी मोशन में आती है तो उसके लिए भी क्या होती है, बदल जाती है, यानी ये भी क्या, वेरिएंट। लेकिन अगर मैं बात करूं चार्ज की, तो चार्ज बॉडी पे जो रेस्ट में रहेगा वही मोशन में रहेगा, चाहे बॉडी कितनी तेज चल जाए, चाहे बॉडी कितनी स्लो चल जाए। यानी चार्ज क्या है, इनवेरिएंट इन नेचर, इनवेरिएंट इन नेचर। ये रेस्ट और मोशन में एक जैसा रहता है, एक जैसा रहता है। तो चार्ज क्या, इनवेरिएंट। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं भैया, चार्ज कम्स विद मास। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैंने आपको बताया था कि भैया चार्ज आता किस वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, पता ना आपको। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे आएगा तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन आता जाता है तो अपने साथ कुछ मास भी लेके आएगा, यानी कोई बॉडी के अंदर चार्ज आ रहा है, चार्ज आ रहा है तो उसके मास में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज कम्स विद मास। एक बॉडी है ए और एक बॉडी बी है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रही है, इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करिए, तो इसका मास धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मास धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा, और इसका मास धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। तो चार्ज हो रहा है साथ साथ में। अच्छा, जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो डिस्चार्ज होती है, क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो क्या होती है, चार्ज होती है। यानी चार्ज होने वाली बॉडी का मास क्या होता है, कम होता है, और डिस्चार्ज होने वाली बॉडी का मास क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते भैया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगला है टॉपिक, अगली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर मैं बात करूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, तो इसका मतलब होता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड। लेकिन इसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। ठीक है। हाँ, और इसका दूसरा मीनिंग है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसका दूसरा मीनिंग है फॉर एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब ऐसा सिस्टम जो किसी और के कांटेक्ट में ना हो। आइसोलेटेड सिस्टम, इनिशियल चार्ज बराबर में फाइनल चार्ज। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके ऊपर जितना इनिशियल चार्ज रहेगा उतना ही क्या रहेगा, फाइनल। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ए बॉडी थी और ये बी बॉडी है, इन दोनों के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, यानी इसका चार्ज 0 है और इसका भी चार्ज क्या है, 0 है। तो इनिशियल चार्ज क्या होगा, 0 + 0 बराबर में क्या गया, 0। अभी यही तो बॉडी है, ये आइसोलेटेड बॉडी है। आइसोलेटेड बॉडी मतलब कि इनके अलावा दूसरी चीज है ही नहीं, तीसरी चीज है ही नहीं।
तो अभी क्या हुआ, ए ने बी को क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कितने दिए, तो इसके ऊपर क्या आएगा 4 माइनस और इस पे क्या आएगा 4 प्लस। तो अब इसकी बात करूं तो Q1 पे कितना आ गया 2 4 प्लस 4 ही प्लस चार्ज आ गया, 4 ही प्लस चार्ज आ गया। और दूसरी वाली बॉडी भी कितना आ गया, दूसरी वाली बॉडी पे कितना चार्ज आ गया 4e माइनस चार्ज आ गया। अगर मैं फाइनल चार्ज की बात करूं तो Q1 डैश प्लस Q1 2 डैश, ठीक है, तो ये क्या होगा 4e प्लस और क्या होगा 4e माइनस, कुल चार्ज क्या आ गया, यानी इनिशियल चार्ज बराबर में, मतलब अगर सिस्टम आइसोलेटेड है उनके बीच में चार्ज का लेन देन हो रहा है फिर भी चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। देखिए जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, इस कमरे में मान लीजिए यही 2 बच्चे हैं, ठीक है, इनके पास अभी नेट चार्ज की वैल्यू क्या है 0, इसने इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके पास चार्ज क्या होगा पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा नेगेटिव, अब भी चार्ज क्या होगा 0 ही रहेगा। टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है कंजर्व रहता है, जितना पहले था वही बाद में रहेगा, उसकी वैल्यू में आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि ट्रांसफर ऑफ फ्रैक्शनल चार्ज इज नॉट पॉसिबल। मतलब समझे कि अगर आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर करते हो तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 4 ऐसा टूट के इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, टूट के समझते हो कि 3.5 इलेक्ट्रॉन चला जाए 1.5 इलेक्ट्रॉन चला जाए, ऐसा नहीं जाएगा, तो कंप्लीट नंबर में जाएगा, या तो 1 2 3 4 5 है ना, इसे कहता है क्वांटाइजेशन। क्या कहते हैं इसे, क्वांटाइज रहता है चार्ज, चार्ज की वैल्यू क्या रहती है क्वांटाइज रहती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग दिस प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टोटल ट्रांसफर चार्ज क्या है, टोटल टोटल ट्रांसफर चार्ज यानी Q हमेशा NE के बराबर होगा। E क्या है, चार्ज, बेसिक चार्ज, क्या कहते हैं इसको, इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता, टूट के नहीं जा सकता। E की वैल्यू हमेशा E रहेगी या 2 रहेगी या 3 रहेगी या 4 रहेगी, ऐसा डेसिमल पॉइंट में नहीं आएगा। और N क्या है, कंप्लीट नंबर, क्या कहते हैं इसे, कंप्लीट नंबर, इसे होल नंबर भी कहते हैं, होल नंबर, कंप्लीट नंबर लिख लो, कंप्लीट कंप्लीट नंबर, ठीक है। कंप्लीट नंबर का मतलब N की वैल्यू या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 ऐसे में होगी, डेसिमल में N एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर अगर N की वैल्यू डेसिमल में आ जाए, डेसिमल में आ जाए तो उस चार्ज का ट्रांसफर, उस चार्ज का ट्रांसफर, चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा। मतलब एन आना चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे में आना चाहिए, ऐसे डेसिमल में चार्ज नहीं चलने वाला, समझ गया। याद है जब भी आप एन की वैल्यू निकालो यानी क्यू अपॉन में ई करके निकालो, एन क्या आना चाहिए 1 2 3 4 ऐसे पूरे में आना चाहिए, डेसिमल में आया तो एन का चार्ज ट्रांसफर पॉसिबल नहीं, वो इम्पॉसिबल चार्ज है, ठीक है। अच्छा इसी में देखिए एक बॉडी ए है, वो बॉडी बी को कैसे दे सकती है, तो या तो एक ही देगी या 2 इलेक्ट्रॉन देगी या 3 इलेक्ट्रॉन देगी या NE इलेक्ट्रॉन देगी, समझ गए। और N क्या होगा 1 2 3 4 5 ऐसे में ही होगा, ठीक है। अच्छा ये बॉडी इलेक्ट्रॉन दे रही है तो इसके ऊपर क्या आएगा NE पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आएगा NE नेगेटिव चार्ज, तो इसीलिए हम चार्ज की वैल्यू लिखते हैं प्लस माइनस NE, प्लस माइनस मतलब एक बॉडी पे इतना ही क्या आएगा प्लस चार्ज आएगा जो दोगी। मान लीजिए एक बॉडी ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसके ऊपर क्या आ गया 4 प्लस और दूसरी वैल्यू क्या आएगा 4 माइनस, ठीक है। तो हमेशा ट्रांसफर चार्ज की वैल्यू प्लस माइनस के साथ लिखी जाती है। कुछ क्वेश्चन है,
क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ Q इक्वल्स टू में क्या ये चार्ज पॉसिबल है? क्या ये चार्ज पॉसिबल है? कौन सा चार्ज? तो भैया दे रखा है, गिवन क्या है? Q इक्वल्स टू में 6.4 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। क्या ये चार्ज पॉसिबल है? तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए आपको एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर एन आपका पूरे नंबर में आ जाएगा तो पॉसिबल है, नहीं तो इम्पॉसिबल है। क्यू की वैल्यू क्या होती है? एन ही होती है। 6.4 इंटू 10⁻⁻4 कूलम चार्ज। तो एन ई की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। 6.4 इंटू 10⁻4 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया। एन की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये 4 बार गया और ये जाएगा भैया 15 बार। तो भैया एन इक्वल्स में क्या हुआ? 4 × 10⁻15। ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है और ये कंप्लीट नंबर है। तो हाँ, ये चार्ज पॉसिबल है। हाँ, ये चार्ज पॉसिबल है। ठीक है, मतलब अभी आपको चार्ज की पॉसिबिलिटी बतानी है कि चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? सीधा एन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। चलो एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है इफ Q इक्वल्स टू में 6.4, ठीक है, कूलम चार्ज। इफ Q इक्वल्स टू में इतना, इज दिस चार्ज इज पॉसिबल? इज दिस चार्ज इज इज दिस चार्ज पॉसिबल? क्या ये चार्ज पॉसिबल है? तो चार्ज पॉसिबिलिटी बताने के लिए क्या करोगे? आप सीधा एन की वैल्यू निकालोगे। क्या होगा? Q अपॉन में E। Q क्या है? 6.4 कूलम और E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल है, क्या हुआ? 4 बार गया। ये ऊपर जाएगा तो क्या हुआ? एन इक्वल्स में 4 × 10⁻+19। ये पूरा नंबर है। हाँ, यस, दिस चार्ज इज पॉसिबल। यस, दिस चार्ज इज पॉसिबल। हाँ, ये चार्ज पॉसिबल। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन और है, एनसीईआरटी का ही है। कह रहा है कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर। कैलकुलेट टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर। कुल पॉजिटिव और कुल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू एक कप के अंदर निकालो। तो भैया इसने एनसीईआरटी में कुछ भी ले रखा है, ऐसी मास ले रखा है। हमने क्या किया कि हमने मास की जहाँ पे जो कप में पानी है उसे 180 ग्राम एज्यूम कर लिया। तो मैंने एज्यूम कर लिया सॉल्यूशन। ठीक है, लेट 180 ग्राम या पानी, गिवन मास ले लो। गिवन मास क्या है? तो वो 180 ग्राम इन अ कप। एक कप के अंदर कितना पानी आता है? 180 ग्राम होता है। अगर मैं पानी के मोलर मास की बात करूं तो 18 ग्राम होता है। क्या होता है? मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है? 18 ग्राम होता है। तो मोल कितना होगा? 180 ग्राम में कितना मोल होगा? तो मोल होगा गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है? 180 ग्राम। मोलर मास कितना है? 18 ग्राम। कैंसिल हो गया तो 10 मोल आ गया। ठीक है, हमें पता लग गया कि एक कप के अंदर कुल कितना मोल है भैया? 10 मोल है। ठीक है, समझ गया? अब 10 मोल है, ठीक है, 10 मोल है। एक मोल में कितना पानी होगा? तो एज वी नो इन अ सिंगल मोल, एक मोल के अंदर कितना होता है? 6.022 10⁻20 S2। तो इन 10 मोल कितना होगा?
6.022 into 10 power 24, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 23 24 में जाएगा S2। मतलब अपने को पता लग गया कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का नंबर कितना है, इतना है। हमारे कप के अंदर इतने मॉलिक्यूल है। अब मैं बात करूंगा इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे कप के अंदर इतने हैं, ठीक है। अब बात करें एक सिंगल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2O। H2O के सिंगल मॉलिक्यूल के पास कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, बताओ। हाइड्रोजन के पास कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? एक हाइड्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है। एक पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन होते हैं, H2O होता है ना, तो दो हाइड्रोजन तो दो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ऑक्सीजन के पास कितना पॉजिटिव होता है? 8 प्रोटॉन होते हैं। तो कुल कितना पॉजिटिव हो गया H2O? 10 पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया? H2O के पास कुल पॉजिटिव चार्ज की संख्या होगी 10 होगी, 10E+। एक मॉलिक्यूल के पास कुल इतने प्रोटॉन होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। एक मॉलिक्यूल के पास इतने, हमारे पास कुल कितने मॉलिक्यूल है? इतने। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज तो क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि 0 पॉइंट ये दे रखा है आपको 24, और एक मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज की संख्या। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा आपका? ये आएगा टोटल चार्ज इक्वल्स में टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? 6.022 इंटू 10 पावर 25 E+ आ जाएगा। E+ की वैल्यू क्या होती है? तो भैया देखिए 1.6 इंटू 10 पावर -90 E की वैल्यू होती है। तो देन Q कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 पावर ये क्या 25, और E की वैल्यू क्या 1.6 इंटू 10 पावर -90। सॉल्व कर लीजिए, एक कुल इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज बोलेगा तो इतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही, क्योंकि वाटर ओवरऑल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है ना, नेट चार्ज 0 होता है, तो उसका पास जितना पॉजिटिव उतना ही क्या होगा, ठीक है। ठीक है, हाउ टू चार्ज अ बॉडी। किसी बॉडी को किस प्रकार से चार्ज करें? हाउ टू चार्ज अ बॉडी। हाउ टू चार्ज अ बॉडी। किसी बॉडी को आप किस प्रकार से, किस तरीके से चार्ज कर सकते हो? ठीक है, तो भैया किसी बॉडी को चार्ज करते हैं भैया, हमारे पास कई सारे मेथड है। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से कैसे बॉडी चार्ज होती है? तो आपको बता दूं, दो अलग अलग बॉडी के एटम का साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। और एक का बड़ा होता है, एक का छोटा होगा एटम का साइज। और जो एटम बड़े साइज का होता है उसके इलेक्ट्रॉन उससे लूजली बाउंडेड होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन छोटा एटम छोटा होता है उसके इलेक्ट्रॉन उससे क्या होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं। एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बड़े वाले एटम से निकल जाते हैं। बड़े वाले एटम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। और वो इलेक्ट्रॉन जो बड़े वाले एटम से निकले हैं वो क्या करते हैं, छोटे वाले एटम के संपर्क में आते हैं, और छोटा वाला एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ जाएंगे तो उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो बड़े वाला आइटम क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो। और छोटा वाला आइटम क्या होता है भैया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो ये भैया एक बड़ी बॉडी, बड़ा आइटम है, एक छोटा आइटम है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन पास में, और ये बड़ा आइटम है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या दूर है। लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फ्रिक्शन। ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या होगा भैया, हीट अराइज, हीट अराइज होगी और दोनों के पास जाएगी हीट, ठीक है।
इस हीट की वजह से, यहाँ पे लिख देता हूं मैं सिंपल लैंग्वेज में, इस हीट की वजह से, इस हीट की वजह से बड़ा वाला एटम, बड़ा वाला एटम क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, लूज कर देगा, और छोटा वाला एटम, छोटा वाला एटम एटम उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। इसलिए बड़े एटम पे, बड़े एटम का वर्क फंक्शन, बड़े एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा, और छोटे एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। देखिए जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर देता है जो एटम, उसका वर्क फंक्शन क्या होता है, कम होता है। कम वर्क करने पर ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। वर्क मतलब एनर्जी, कम एनर्जी में ही लेने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। लेकिन छोटा वाला एटम के ऊपर हमें अगर इलेक्ट्रॉन निकालना तो उसके ऊपर वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, तब वो निकालेगा। तो इसका वर्क फंक्शन क्या है, ज्यादा। इसका वर्क फंक्शन स्मॉल वर्क फंक्शन, स्मॉल वर्क फंक्शन मतलब इस पे थोड़ा सा काम करोगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसका क्या है, लार्ज वर्क फंक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो इस तरीके से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है। अगला है क्या है, अब हो गया वर्क फंक्शन, ठीक है। अच्छा इस दौरान में जो बॉडी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सुन लीजिए, इसके ऊपर आए यार, क्या हो रहा है, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसका मास क्या होता है, बढ़ जाता है, बताया था अभी मैंने। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसका मास क्या होता है, घट जाता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो क्या होती है, डिस्चार्ज, वो क्या होती है। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो क्या होती है। और चार्ज बॉडी का पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। डिस्चार्ज बॉडी का पोटेंशियल क्या होता है। तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, बड़े वाले का या छोटे वाले का, बड़े वाले का जो पॉजिटिव चार्ज हुआ। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब होता है कि भैया यहां पर आप बॉडी को चार्ज करोगे लेकिन बगैर टच किए चार्ज करोगे, ठीक है। अब देखिए पहले इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए। सबसे पहले वर्ड है यहां पर, हाँ, नोट में कुछ बातें लिखवा रखी है। जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज बॉडी का पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है, अभी बताया था ना मैंने। जो पॉजिटिव चार्ज, जो चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। जो चार्ज होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी का पोटेंशियल क्या होता है, का पोटेंशियल हाई होता है। दूसरा, नेगेटिव चार्ज बॉडी का पोटेंशियल लो होता है, ठीक है। अनचार्ज बॉडी का पोटेंशियल, अनचार्ज बॉडी का पोटेंशियल पोटेंशियल जीरो होता है। मतलब अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज उसका पोटेंशियल हाई, कोई नेगेटिव चार्ज उसका पोटेंशियल लो, और जीरो चार्ज बॉडी का पोटेंशियल क्या होता है भैया, ठीक है, अनचार्ज बॉडी का जीरो, ठीक है। अच्छा द फ्लो, अगला पॉइंट क्या है,
In outer circuit, only electron will flow. Only electron, केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा आउटर सर्किट में। अगला पॉइंट क्या है, पांचवा, ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, till their potential become same। कह रहा है एक बॉडी है, दो बॉडी है अपने पास, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, पॉजिटिव वाले का, और इसका क्या होगा, कम होगा। जैसे आप इनको वायर से कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर की तरफ आएगा, और इसका मास धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, पॉजिटिव वाले का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, इसका मास बढ़ेगा, ये क्या होगी, डिस्चार्ज होगी, क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। और जो बॉडी डिस्चार्ज होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का होता है, बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अच्छा, ये इसका मास धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ये बॉडी धीरे धीरे क्या होगी, चार्ज होगी। कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें है पोलराइजेशन। कौन सा पॉइंट है, पांचवा, छठा पॉइंट, 6 पॉइंट, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है भैया, तो देखिए भैया, एक ये डाइलेक्ट्रिक है, और एक डाइलेक्ट्रिक बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं, सेम अमाउंट में होते हैं, और इसके ऊपर नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। ये अनपोलराइज्ड बॉडी है, क्या है, पोलराइज्ड बॉडी, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस बॉडी के पास में नाउ पुट अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी नियर दिस डाइलेक्ट्रिक, इसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, या डाइलेक्ट्रिक या अनपोलराइज बॉडी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक या अनपोलराइज बॉडी। तो मैंने कहा नाउ पुट अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी नियर दी अनपोलराइज्ड बॉडी। जैसे ही मैं इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाकर रखता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर केवल क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे इस वाली बड़ी वाली बॉडी के पास में लाकर रखता हूं जो कि अनपोलराइज थी, जैसे इस प्लस को रखा तो इधर क्या आएगा, आधे पे माइनस, और इधर क्या आएगा, प्लस, और दोनों प्लस माइनस क्या हुए, अलग अलग हो गए, क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये क्या हुआ, इधर पास में क्यों आया, अट्रैक्शन की वजह से, और ये पॉजिटिव से दूर क्यों गया, रिपल्शन की वजह से। अच्छा बताओ, कौन सा फोर्स ज्यादा हावी होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, क्यों, क्योंकि जिस चार्ज को ये बॉडी अट्रैक्ट कर रही है वो ज्यादा क्लोज है, और जिस चार्ज को ये बॉडी रिपेल कर रही है वो दूर है, तो रिपल हेयर, तो हेयर, यहां पे ध्यान रखना, हेयर अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन। तो इसलिए बॉडी क्या होती है, खिंच के आ जाती है इधर की तरफ, क्योंकि रिपल्शन कम हो रहा है, अट्रैक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा। रिपल्शन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है, तो रिपल्शन कम होगा। दूरी बढ़ने पर चार्ज के बीच में फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है, चाहे वो फोर्स कुछ भी हो, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। अच्छा, दूरी कम होने पर चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है, तो यहाँ पर दूरी क्या कम है, तो इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और रिपल्सिव क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पोलराइज बॉडी क्या होगी, ओवरऑल फोर्स क्या होगा, ओवरऑल फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। ये हो गया, इसे पोलराइज बॉडी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पोलराइज बॉडी। और इस फिनोमिना को कहते हैं इंडक्शन, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज दिस फिनोमिना is known as इंडक्शन। इसको इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये
रिक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज बॉडी, रिक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी की रिक्वायरमेंट है मुझे, ठीक है। तो ये है आपकी डाइलेक्ट्रिक, इसके पास ये अनपोलराइज बॉडी है, ठीक है। नाउ पुट अ नेगेटिव चार्ज बॉडी नियर दी अनपोलराइज बॉडी, अनपोलराइज्ड, इस अनपोलराइज बॉडी के पास में हम क्या रखेंगे, देखिए भैया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस अनपोलराइज बॉडी के पास में ये बॉडी रखी, नेगेटिव चार्ज बॉडी, तो इसके इस वाले पास में क्या गया, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से, और इधर क्या गया, नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से, रिपल्शन की वजह से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। नाउ अर्थ दी पोलराइज्ड बॉडी, हमने क्या कर दिया भैया, अर्थ कर दिया इसका, ठीक है, किसका, पोलराइज बॉडी का। तो जैसी पोलराइज बॉडी का मैं अर्थ करूंगा, जैसे ही मैं पोलराइज बॉडी का अर्थ करूंगा तो क्या होगा, अभी ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप है, और ये क्या है, तीसरा स्टेप है। तो जैसे ही मैं इस पोलराइज बॉडी का अर्थ करूंगा, तो इसका अर्थिंग करते के साथ ही ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से तो यहां पर ऊपर रहेगा, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज को अर्थ क्या करेगी, क्योंकि आपको पता है इसका पोटेंशियल क्या होगा, लो पोटेंशियल, क्या होगा, पोटेंशियल, ठीक है। और अर्थ जीरो पर है, किस पे है, तो जीरो, ये नेगेटिव है, नेगेटिव लो होता है, और जीरो क्या होता है, हाई होता है, क्या होता है, जीरो हाई होगा, नेगेटिव लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां पे होता है, लोअर टू हायर, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जमीन में आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद चौथे स्टेप में आपको क्या दिखेगा, फोर्थ स्टेप में ये क्या होगी, इस बॉडी के ऊपर केवल क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या आएगा, ठीक है। और ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। इसके करना क्या है इसके बाद, नाउ रिमूव द अर्थिंग, नाउ रिमूव द अर्थिंग आफ्टर इट रिमूव द रॉड। देखिए पहले आपको अर्थिंग रिमूव कर रही है, ये हटाओ, फिर उसके बाद ये रॉड, ये क्या है, आपकी रॉड है, इसको हटाओ। पहले अगर आप ये हटा दोगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज फिर दोबारा से क्या करेगा, नेगेटिव खींच लेगा, बॉडी फिर क्या होगी, न्यूट्रल होगी, नहीं समझे। देखो अगर मैं इसको हटा दूंगा, अब देखिए अभी मान लो ये अर्थिंग है, अगर आप इस नेगेटिव को हटा दोगे तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, जमीन में गए इलेक्ट्रॉन को दोबारा खींच लेगा, और खुद क्या हो जाएगा, फिर दोबारा से ऐसी हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए हम पहले क्या करेंगे, आने वाले कनेक्शन को क्या करेंगे, हटा देंगे, ताकि इसके हटाने पर नेगेटिव चार्ज वापसी ना पाए। तो हमें क्या होगा,
प्योरली पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगी। बिल्कुल सेम ऐसी क्या होगा, अगर आपको नेगेटिव चार्ज चाहिए तो क्या करोगे, इसके पास क्या लाओगे, तो इधर क्या आएगा नेगेटिव, इधर क्या होगा, अब अर्थिंग करोगे तो कौन सा चार्ज खत्म होगा, पॉजिटिव, क्या बचेगा। तो भैया चार्जिंग पूरा का पूरा आपका ये खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक था चार्जिंग बाय कंडक्शन, वो अगली क्लास से स्टार्ट करूंगा, परसों क्लास होगी, ठीक है। और परसों से मतलब थर्सडे से नया चैप्टर चालू होगा, 4th चैप्टर, ठीक है, सारे बैच में। तो आप सबको ज्वाइन करना है। जय हिंद, जय भारत। यार